उसके बाद जनाब मियां साहब आप जरा कमर कस लीजिए और जवाब दीजिए। किताब का नाम है कैपिटलिज्म ए किल हिल और इसका राइटर है रेमंड डब्ल्यू बेकर। ठीक है, इसमें इंकशाफात की जो है एक भरमार लगी हुई है, आपके काले धन और काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा इसमें बयान किया गया है। मियां साहब आज आपके सामने मैं 18 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हुए आपसे कुछ सवाल करता हूं कि मियां साहब ये बताइए कि आपने अपने दौरे हुकूमत में जब 50,000 गाड़ियां ड्यूटी फ्री मंगवाने की बात की और उनको उसकी इजाजत दी, उसकी मद में कौम को $700 मिलियन का नुकसान हुआ, क्यों? उसके बाद आपकी वजह से बैंकों को $500 मिलियन का नुकसान हुआ, क्यों? उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूं कि $3 अरब के कर्जे जो हैं वो बैड डेट्स में चले गए और बैंकों को इसका भी नुकसान और पाकिस्तान के कौमी खजाने को इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मियां साहब आखिर क्यों? और उसके साथ साथ आपने स्विस अकाउंट्स के जरिए 4 शाही फ्लैट खरीदे बाहर लंदन में, तो आपने ये पैसा कहां से लिया उन 4 फ्लैट्स को खरीदने के लिए? उसके साथ साथ मोटरवे से $160 मिलियन अपनी जेबों में डाले गए, $140 मिलियन के गैर महफूज कर्जे स्टेट बैंक से लिए गए, 60 मिलियन से ज्यादा नवाज शरीफ साहेब आपके कारोबारी रफाका ने चीनी की बरामद से हथियाए, $58 मिलियन अमेरिका और कनाडा से दरामद की गई गंदम से जायद कीमती सौदों पर हासिल किए गए। और नवाज शरीफ साहब गंदम के सौदे में आपके करीबी अजीजों ने मार्केट से ज्यादा कीमत की गलत रसीदें बनाकर सैकड़ों मिलियन डॉलर का फायदा हासिल किया आपके जरिए। और उसके बाद एक और बात कि 82 में आपने अपने असासे 40 करोड़ शो किए और 10 साल के बाद वो 15 अरब पर चले गए। कैसे? इन सब सवालों का आप जवाब कैसे देंगे? कौम को कैसे वजाहत देंगे? और ये आपकी कौन सी कमाई थी, जबकि आपकी कंपनीज नेगेटिव में आप कहते हैं जा रही हैं और आपका बिजनेस घाटे में शायद जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये सारा पैसा कहां से आया? ये गरीब आवाम की दौलत पे शब खून आपने कैसे मारा और किस तरह मारा? इसका जवाब हमें चाहिए, इसकी वजाहत चाहिए। दूसरी किताब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं मियां साहब, इस पे भी मैं आपसे जवाब तलब करता हूं। इसमें तो कौम का सर शर्म से झुक गया। इस किताब के जो इंकशाफात हैं उनको हम जब देखते हैं तो हम पानी पानी हो जाते हैं शर्म से कि मियां साहब जो कि हमारे 18 करोड़ आवाम के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं कैसी हरकतें करते फिरते हैं। तो आइए, किताब का नाम है जी द तालिबान शफल्ड स्ट्रेंज डेज इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये किताब है, इसकी राइटर है किम बाकर और ये किम बाकर अपनी किताब में बहुत सारी बातें करती हैं। मैं पिछली किताब जो कैपिटलिज्म वो आपको दिखाता चलूं, उसका हवाला जिसका मैंने अभी दिया था। अब दूसरी किताब जो कि मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं तो वो ये किताब है किम बाकर। ये एक सहाफिया हैं गैर मुल्की। ये सहाफी कुछ इंकशाफात करती हैं मियां साहब के बारे में। किम बाकर कहती हैं कि नवाज शरीफ ने मुझे आईफोन तोहफे में दिया। नवाज शरीफ मुझे लंदन से कॉल्स किया करते थे और कहते थे कि एक प्राइवेट और सेपरेट सेल रखो मुझसे बात करने के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ के बारे में किम बाकर कहती हैं कि नवाज शरीफ मुझे बड़े अजीब अंदाज से देखा करते थे और मुझे बड़े अजीब अजीब अंदाज से बुलाया करते थे। उसके बाद कहती हैं प्राइवेट ड्राइंग रूम में भी मुझे लेकर गए थे। तो मियां साहब वहां पे क्या मामला हो रहे थे, इसकी वजाहत चाहती है कौम आपसे। फिर किम बाकर कहती हैं कि मियां साहब ने कई बार मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा, तो उनके कई बार पूछने पर मैंने कहा कि था लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। तो मियां साहब ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स, कि मैं दो, मियां साहब कह रहे हैं कि 2 आदमी मैं आपको किम बाकर को रेफर कर सकता हूं दोस्ती के लिए। तो मियां साहब मुझे ये बताइए कि शर्म जो है वो हमें आ रही है कि हम आपको एक्स प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और ये हमारे शायद कोई गुनाहों का नतीजा था कि आप हमारे कभी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मुझे हैरानगी है, समझ नहीं आ रही। और आपको शायद उस वक्त शर्म नहीं आई जब आप किसी की दलाली कर रहे थे। किम बाकर को फ्रेंड्स की दलाली करने का किसने जो है वो आपको ये सबक सिखाया था?
और आप पाकिस्तान का मोराल इस तरह से डाउन कर रहे थे, जो कि उसने अपनी किताब में पूरी दुनिया में वाज़ेह तौर पर कर दिया। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो आइए किम पार्कर के ऊपर केस कीजिए। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो आइए ये जो डेमन डब्ल्यू बेकर है इसके ऊपर केस कीजिए। आइए मुझे अदालत में बुलाइए, मैं ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। फिर उसके बाद वो कहती हैं, एक और बड़ी मजेदारी की बात इंकशाफ करती हैं कि बारकर अपनी किताब में, कि ये जो साबिका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ये मेरा एक सोर्स था अजमल कसाब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का। मियां साहब 18 करोड़ अवाम का वजीर आजम क्या एक सहाफी का सोर्स बनकर रह गया है? शर्म से सर झुक जाना चाहिए। मेरा मियां साहब, अगर आपके पास अभी भी कोई इखलाकी और अंदर गैरत जिंदा है तो आइंदा इलेक्शन का जो है वो विड्रॉ कीजिए और अपनी पार्टी को विड्रॉ कीजिए आइंदा इलेक्शन से। आइंदा इलेक्शन कंटेस्ट करने की सोचिएगा भी नहीं कि आप इस तरह की गंदी हरकतें और घिनौनी हरकतें करते फिरते हैं और पाकिस्तान का सर नीचा करते फिरते हैं, और उसके बाद भी फिर सोचते हैं कि मैं आइंदा 18 करोड़ आवाम का पीएम बनूंगा। पीएम की औकात तो देखिए।